खबर भोपाल से है, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी है। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भावांतर योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कोदो कुटकी के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए। तो कुटकी के लिए 3500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कोदो के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया गया है। 11 जिलों में होती है कोदो कुटकी की खरीदी। मिलेट्स अनाज की श्रेणी में कोदो कुटकी आता है। श्री अन्न फेडरेशन कोदो कुटकी की मार्केटिंग करेगा। फेडरेशन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1000 तक सहायता मिलेगी। रेशम समृद्धि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो MSME को प्रोत्साहन देने के लिए 105 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्र से भी राशि मिलेगी। 30% राशि राज्य सरकार देगी। तो मधु वर्मा की जान बचाने वाले PSO को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा, दिया जाएगा। वहीं श्री अन्न फेडरेशन बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार इसके लिए देगी। तो बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है और इस दौरान कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। तो डॉक्टर मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आज मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मोहन कैबिनेट ने मंजूर किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भावांतर योजना पहले ही लागू कर दी गई थी, लेकिन उसको विधिवत रूप से आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अब 105 करोड़ रुपए की जो MSME इंडस्ट्रीज है, छोटे उद्योग हैं और आत्मनिर्भर संकल्प भारत अभियान भी चल रहा है। ऐसे में MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और 105 करोड़ रुपए का जो है इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय किया गया है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो इसमें से जो मुख्य अंश है जो राशि का वो केंद्र सरकार देगी। तकरीबन इसमें से 30% राशि जो है राज्य सरकार उसका वहन करेगी। इसके अलावा कोदो कुटकी को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिस तरीके से लगातार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, और इसी कड़ी में अब कोदो कुटकी को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इसका जो रेट है वो तय कर दिया है। पहले ये कोदो कुटकी जो है 2 से 3 रुपए के रेट में बिका करती थी, लेकिन अब कोदो कुटकी के लिए जो है रेट तय कर दिए गए हैं। कोदो के लिए 3500 रुपए प्रति क्विंटल और इसके अलावा कुटकी का रेट जो है 2500 रुपए प्रति क्विंटल लेने का जो है निर्णय किया है। और इसके लिए साथ साथ जो है इसके लिए श्री अन्न फेडरेशन बनाने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके लिए बिना ब्याज के 80 करोड़ रुपए की राशि जो है राज्य सरकार देगी, जिससे अन्न फेडरेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं मिलेट्स को जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रेशम समृद्धि योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है और सीधे तौर पर देखें तो एक बड़ा निर्णय पेंशनर्स के हित में भी जो है राज्य सरकार ने लिया है। लंबे समय से जो पेंशनर्स हैं वो 6वें और 7वें वेतनमान की वृद्धि की मांग कर रहे थे और उसके तहत जो है अब जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उसमें तकरीबन 2% की वृद्धि सीधे तौर पर होगी। मतलब बड़े जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे थे, इनको जो है अब 1000 रुपए की सहायता जो है राज्य सरकार देगी और इसके लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी शुरू हो जाएंगे। तकरीबन अगर हम बात करें तो जो है इससे 5000 से ज्यादा युवाओं को जो है इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। तो कैबिनेट में आज काफी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भावांतर योजना को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित किया है कि MSME पर ही मंडियों में किसी भी तरीके से सोयाबीन के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान ना होना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी जो है इसकी निगरानी करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में देखा गया कई जगहों पर भारी बारिश के चलते जो
सोयाबीन की फसल है वो मोजेक का शिकार हो गई, यानी जो उसके दाने हैं वो या तो पूरे तरीके से बन नहीं पाए हैं या तो कई जगह पीले हो गए, और ऐसी इस कारण जो उसका रेट है वो कम मिलेगा। यही कारण है राज्य सरकार ने भावांतर योजना को दोबारा से नए सिरे से मध्य प्रदेश में लॉन्च किया। उसके बाद अब इस योजना के तहत जो मंडियों में रेट मिलेगा उसके बाद भाव के अंतर की जो राशि होगी वो राज्य सरकार जो है किसानों के खातों में सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए जो है बिल्कुल बिल्कुल आकाश, तो निश्चित तौर पर कई अहम फैसले कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।